सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में जहां उम्मीद का दिया बस बुझने ही वाला है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो बिल्कुल एक हीरो के सफ़र जैसी है। और हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान की छोटी सी कोशिश एक पूरे गांव की तकदीर बदल सकती है। तो आइए सुंदरपुर के इस चिराग की कहानी को समझते हैं। इस कहानी के बिल्कुल दिल में ना ये एक सच्चाई बसी हुई है। मास्टर जी के ये अल्फाज सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि ये वो चिंगारी है जो अयान के दिल में जल रही थी। ये वो यकीन है कि इल्म की रोशनी गुर्बत के अंधेरों को मिटा सकती है, और यही यकीन अयान के सफ़र की बुनियाद बनता है। हर कहानी, हर सफ़र एक आम सी जगह से शुरू होता है। तो आइए सुंदरपुर की इसी आम सी दुनिया में चलते हैं, जहां हमारे हीरो अयान का ख्वाब पनप रहा था। तो ये है सुंदरपुर। एक तरफ तो हरे भरे खेत हैं, आम के दरख्त हैं और लोगों में अपनायत है, लेकिन दूसरी तरफ स्कूल की हालत ठीक नहीं, बेंचें टूटी हुई हैं, और जब सूरज ढलता है तो गांव तेल के लैंप की मध्यम रोशनी पर इन्हिसार करता है। जगह पुरअमन तो है, लेकिन यहाँ के ख्वाब कहीं ना कहीं इन अंधेरों में कैद हैं। हर हीरो का एक ख्वाब होता है ना। अयान का ख्वाब था अपने उस्ताद मास्टर जी जैसा बनना। वो सिर्फ खुद इल्म हासिल नहीं करना चाहता था, बल्कि उस रोशनी को, उस इल्म के चिराग को आगे अपने गांव के हर बच्चे तक पहुंचाना चाहता था। यही जज्बा उसके सफ़र की रहनुमाई करता है। लेकिन फिर, जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, सब कुछ बदल जाता है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो ना सिर्फ इस पुरअमन दुनिया को तहस-नहस कर देता है, बल्कि अयान और पूरे गांव के अज़्म का इम्तिहान भी लेता है। जरा इस स्लाइड को गौर से देखें। बाईं तरफ जिंदगी से भरपूर सुंदरपुर और दाईं तरफ खुश्क साली की तबाही। हरियाली वीरानी में बदल गई, बहते हुए कुएं सूख गए और उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। लोग अपने घर बार छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। ये सिर्फ एक खुश्क साली नहीं थी, ये गांव के वजूद का बहरान था। जब हर तरफ मायूसी का अंधेरा था और सब लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, अयान ने हार मानने से इनकार कर दिया। ये वो लम्हा है जब एक आम लड़का किस्मत के आगे सर झुकाने के बजाय अपने हाथों में चिराग उठाकर हीरो बनने का फैसला करता है। तो अयान ने क्या किया? उसने शिकायत नहीं की, उसने काम किया। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया, बरगद के दरख्त के नीचे उनकी क्लास लगाई, अपनी किताबें और नोट्स उनके साथ बांटे और रात को पढ़ने के लिए अपना ज़ाती लैंप चला दिया। ये सिर्फ एक छोटा सा दिया नहीं था, ये पूरे गांव के लिए उम्मीद की पहली किरण थी। और कहते हैं ना कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। अयान के इस छोटे से कदम ने एक ऐसी लहर पैदा की जिससे ना सिर्फ उसके ख्वाब को पूरा करना था, बल्कि पूरे गांव का नक्शा ही बदल देना था। देखिए, तब्दीली फौरन नहीं आती, इसमें वक्त लगता है। मास्टर जी के खत से बात शुरू हुई, फिर गांव में हैंडपंप लगे, स्कूल की मरम्मत हुई और सोलर लाइट्स भी आ गईं। साल गुजरते गए, अयान ने स्कॉलरशिप पर अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, और सबसे खास बात, कामयाबी मिलने के बाद वो शहर में नहीं रुक गया, वो वापस आया अपने लोगों के पास, अपने गांव में। और अब हम कहानी के इस हिस्से में हैं जहां अंधेरे पर रोशनी गालिब आ चुकी है। गांव बदल चुका है, मायूसी की जगह बच्चों की हंसी गूंज रही है, और हमारा हीरो अयान उस्ताद बनकर अपनी मिरास को जी रहा है। अयान के ये अल्फाज, इनमें पूरी कहानी का निचोड़ है। ये सिर्फ शुक्रिया अदा करना नहीं, ये एक जिम्मेदारी का एहसास है। ये वो फलसफा है कि जिस मिट्टी ने आपको सब कुछ दिया, उसका कर्ज उतारना आपका फर्ज है। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? सबक बहुत सीधा सा है। हकीकी तब्दीली 3 चीज़ों से आती है: अनथक मेहनत, तालीम की रोशनी और अपनी जड़ों से मोहब्बत। जब ये तीनों ताकतें इकट्ठी होती हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। ये कहानी सिर्फ सुंदरपुर या अयान की नहीं है, ये हम सबसे एक सवाल करती है। वो कौन सा चिराग है, वो कौन सा छोटा सा अमल है जिसे रोशन करके हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया में उम्मीद की रोशनी फैला सकते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।